इस वक्त की जो खबर है वो ये है कि गवर्नर साहब ने 12 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं ये, और इन्होंने ममता बनर्जी से जिस किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया है वो भी एक गवर्नर को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक बड़ा सवाल है। टीएमसी के गुंडे थे ऐसा इल्ज़ाम है, और उनकी जो वो रास्ते में दिखाई भी दे रहे थे जब उन्होंने बीजेपी के प्रमुख जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया। उसमें बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं। जाहिर सी बात है सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की थी और राज्य इस मामले में फेल साबित हुआ है, या वहाँ की पुलिस ने समुचित इंतजाम नहीं किए थे। लेकिन गवर्नर साहब की आप भाषा देखिए, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री रास्ते से भटकेंगी तो मेरा रोल शुरू होगा, मुख्यमंत्री को आग से नहीं खेलना चाहिए। कल की घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। बाहर वाला अंदर वाला कहना एक खतरनाक खेल है। गवर्नर साहब ये कह रहे हैं राज्य में कानून व्यवस्था खराब हो रही है, ये भी उनका कहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि ममता सरकार को संविधान का पालन करना होगा और मुख्यमंत्री रास्ते से भटकेंगी तो मेरा रोल शुरू होगा, ये गवर्नर कह रहे हैं। Madam Chief Minister, please don't play with fire of this nature. This is too dangerous to be acceptable by anyone who believes in Indian Constitution, who believes in rule of law. प्रांत के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, कानून को चुनौती मिलती जा रही है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सरकारी तंत्र का राजनीतिकरण हो गया है, अपोजिशन को कोई स्पेस नहीं मिल रहा है। मैडम, भारत एक है, भारत की आत्मा एक है। ये जो खतरनाक खेल है, कौन बाहरी कौन अंदरूनी, आप इसको त्याग दीजिए। She has to follow the Constitution. She cannot depart from the path of Constitution. Friends, the law and order situation in the state has been continually worsening for long. The events that happened yesterday are most unfortunate. They are a slur on our democratic fabric. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को उनका रिपोर्ट भेजा है पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में। वो रिपोर्ट ऑलरेडी MHA के पास पहुंच गई है। ये रिपोर्ट उन्होंने भेजा कल डायमंड हार्बर में बीजेपी प्रेसिडेंट मिस्टर जेपी नड्डा के कॉन्वॉय के ऊपर अटैक होने के बाद, और कुछ डिटेल्स उन्होंने शेयर किया कि कल सुबह 8 बजे से वो पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और DGP को अलर्ट कर रहे थे कि मिस्टर नड्डा पर या दक्षिण 24 परगना डायमंड हार्बर इलाके में एक पॉलिटिकल समस्या होने की संभावना है, एक सिक्योरिटी ब्रीच का संभावना है। चीफ सेक्रेटरी ने उन्हें कहा कि सब कुछ ठीक है, अंडर कंट्रोल, और उसके बाद का जो घटना हुआ हमने वो सभी देखा। साथ साथ मिस्टर धनखड़ ने ममता बनर्जी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। ममता बनर्जी ने जिस तरह मिस्टर नड्डा को एड्रेस किया एक पब्लिक रैली में, उसको लेके उन्होंने कहा ये पश्चिम बंगाल का कल्चर नहीं है और मुख्यमंत्री को वो स्टेटमेंट विथड्रॉ करना चाहिए और एक अपॉलॉजी भी डालना चाहिए। साथ साथ उन्होंने दुख प्रकाश किया कि अभिषेक बनर्जी जो उम्र में बहुत ही कम है मिस्टर नड्डा से, उन्होंने भी मिस्टर नड्डा के बारे में कुछ अप्रिय कुछ शब्द उन्होंने व्यवहार की। साथ साथ उनका जो गुस्सा है वो कुछ ब्यूरोक्रेट्स पे हैं जो पश्चिम बंगाल के एलीट काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हैं जो राज्य को चला रहे हैं। उनका जो फेलियर है ड्यूटी में, इस पर भी उन्होंने अपना गुस्सा जताया।
राज्यपाल ने कहा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रीएम्बल है, उसमें किसी को भी बाहरी नहीं कहा जा सकता है। इस पर उन्होंने अपनी चिंता जताई और कहा कि द चीफ मिनिस्टर शुड नॉट प्ले विद फायर, आग से नहीं खेलना चाहिए ममता बनर्जी को। आगे क्या होता है इस पर ज़रूर हमारी नज़र रहेगी। कोलकाता से मोनिदीपा बनर्जी, NDTV इंडिया।